रेक्टिफायर्स दो टाइप के रेक्टिफायर्स, जिसमें मेनली हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR कहा जा सकता है, एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप के रेक्टिफायर्स, एक सेंटर टैप्ड और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। एक्चुअली हम लोगों ने तीन रेक्टिफायर्स देखे, वैसे दो ही टाइप्स है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप्स देखे थे, एक सेंटर टैप्ड और दूसरा ब्रिज। जैसे टोटल तीन रेक्टिफायर्स होंगे। इन तीनों रेक्टिफायर्स में आउटपुट इक्वेशन VDC या VO आउटपुट इक्वल टू होता है VP। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VP बाय पाई 3.14 VP बाय पाई। सेंटर टैप में सेम VDC होता है, VDC इक्वल टू ट्वाइस VP बाय पाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करना है, ये कैसे आए कैसे डिराइव हुए उसके डिटेल्स में हम लोगों को नहीं जाना है। सेम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी VDC इक्वल टू ट्वाइस VP बाय पाई, या तो VP या फिर VM। पीक वैल्यू जैसे भी रिप्रेजेंट करते हो, पीक वैल्यू अगर VP से रिप्रेजेंट किया तो VP बाय पाई, पीक वैल्यू VM से रिप्रेजेंट किया तो VM बाय पाई। देन PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू, इज VP। पीक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू रेक्टिफायर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, इस तरह से बनेगा हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर ऑन होता है जब पॉजिटिव इनपुट मिलता है, जीरो से ये पॉजिटिव साइड जाता है, उस वक्त ये डायोड ऑन होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है। लेकिन जिस वक्त ये जीरो क्रॉस करके, इनपुट वोल्टेज जीरो क्रॉस करके निगेटिव साइड आता है, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो डायोड ऑफ होगा। जिस वक्त डायोड ऑफ होता है ये दो टर्मिनल्स पे निगेटिव पोटेंशियल होगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी सेम इतना ये पूरा पोटेंशियल होगा, एंड दिस पोटेंशियल इज VP। ऊपर VP पीक वैल्यू, तो नीचे भी यहाँ पे सेम उतना ही वोल्टेज होता है VP पीक वोल्टेज वैल्यू। इस डायोड के अक्रॉस, डायोड जिस वक्त ऑफ है उस ड्यूरिंग इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कहा जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। डायोड के अक्रॉस जो इनवर्स वोल्टेज है, पीक वैल्यू वाला जो इनवर्स वोल्टेज है, उस वोल्टेज को कहा जाता है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। सेंटर टैप रेक्टिफायर के केस में ये PIV होता है ट्वाइस VP, तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में PIV होता है अगेन VP। सेंटर टैप के केस में इसलिए ट्वाइस VP क्योंकि उसमें दो डायोड से सेंटर टैप रेक्टिफायर यूज होता है। जिस वक्त अगर ये डायोड ऑफ है, सेंटर टैप की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये डायोड ऑफ है तो इस डायोड के अक्रॉस नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इस डायोड के अक्रॉस इतना ये पीक पोटेंशियल होगा। इसके अलावा इसका जो सेकेंड हाफ है, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके अक्रॉस आएगा तब नेगेटिव इनवर्स वोल्टेज करके ही होगा। तो ये VP और इसका जो VP है, इसका ऑलरेडी इनवर्स वोल्टेज है दो पॉइंट्स के बीच में, इसके अलावा इस हाफ का भी वोल्टेज है, तो इन दोनों का ये एडिशन होके ट्वाइस VP होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के केस में एट अ टाइम दो डायोड्स ऑन होते हैं। दो डायोड्स ऑन होने की वजह से पीक इनवर्स वोल्टेज शेयर होता है दो डायोड्स के बीच में, अपोजिट दो डायोड्स कंडक्ट होते हैं,
तो PIV फिर से VP होगा। देन रिपल फ्रीक्वेंसी, ये आता है इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, FIN इज इनपुट फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली एसी सिग्नल जो है स्पेसिफाई होता है 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। एसी सिग्नल स्पेसिफाई होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। इसमें से ये वोल्टेज की वैल्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इनपुट फ्रीक्वेंसी, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी ही रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो इसलिए कि अगर हम लोग एक सिंगल वेव कंसीडर करते हैं तो सिंगल वेव के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ये इनपुट हो गया। आउटपुट देखते हैं तो इसके लिए एक ही रिपल मिलता है, नेगेटिव पार्ट के लिए डायोड कंडक्ट नहीं होता है। एक साइकिल के लिए एक रिपल मींस रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। वही अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कंसीडर करते हैं तो इसके लिए रिपल फ्रीक्वेंसी होगा ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी। सेम इज फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब फुल वेव रेक्टिफायर के केस में पॉजिटिव पार्ट तो रेक्टिफाई होता ही है, इसके साथ साथ नेगेटिव पार्ट भी रेक्टिफाई होता है। यानी एक साइकिल के लिए दो रिपल्स, एक साइकिल के लिए दो रिपल्स, इसलिए ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी। एक साइन वेव के लिए दो रिपल्स, डीसी के दो रिपल्स, इसलिए ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये तीन वैल्यूज आप लोग नोट कर लो, इस पे बस न्यूमेरिकल्स हम लोग को देखना है। इसके अलावा भी पॉइंट्स है, इसके अलावा भी स्पेसिफिकेशन है, उसे हम लोग बाद में देखते हैं। आज पहले इन पॉइंट्स पे बेस न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हो गया? First numerical, page number 33, numericals. First numerical, the turns ratio of transformer used in a half wave rectifier HWR. Turns ratio used N1:2, N2 equal to 10:1. The primary is connected to 230 volts 50 hertz, 230 volts 50 hertz mains power supply, assuming the diode resistance in forward bias to be 0. इस स्टेटमेंट होता है assuming the diode resistance ऐसे हो सकता है या फिर assuming ideal diodes ऐसे हो सकता है। Calculate the DC voltage across load, VDC, DC voltage across load. What is the PIV of the diode?
3 मार्क के लिए 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आसानी से मार्क्स मिलने चाहिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है, और यहाँ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर लोड रेजिस्टर RL कनेक्ट करते हैं। इस लोड रेजिस्टर के क्रॉस डीसी वोल्टेज VDC या फिर आउटपुट वोल्टेज V0 मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है अक्रॉस लोड रेजिस्टर। डायोड D, इस डायोड को इनपुट मिलता है सेकेंडरी से, जिसे VS से मार्क करते हैं। लेकिन हम लोगों को जो इनपुट दिया है, दिस इनपुट इज अक्रॉस प्राइमरी 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। जो इनपुट दिया गया है, दिस इनपुट इज अक्रॉस प्राइमरी। सबसे पहले हम लोगों को ये VS कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड कितना वोल्टेज आता है, कितना पोटेंशियल आता है, कैलकुलेट करना है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए दिया है टर्न्स रेशियो। यहाँ ये कॉइल्स जो कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका रेशियो दिया है 10:1। इधर 10 कॉइल्स, उसके प्रोपोर्शन में इधर एक कॉइल, ऐसा ये रेशियो होगा। इस तरह का रेशियो है, दिस मींस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड कॉइल ज्यादा है, सेकेंडरी साइड कॉइल्स कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी Vs इक्वल टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। N2 बाय N1 ये दिया है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज 230, तो ये आएगा 23 वोल्ट्स। इसमें ध्यान रखना है, अगर ये 23 वोल्ट्स 230 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, यहाँ का ये रिजल्ट 230 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा रेशियो गलत हो गया। हमारा रेशियो गलत हो गया अगर हमारा ये आंसर 230 से ज्यादा आता है। दिस वन इज फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट न्यूमेरिकल। 1/10 multiplied by 230, this is 23 volts. Now this is RMS value. RMS value means AC value. AC value दी है, RMS value दी है। इसकी पीक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पीक वोल्टेज वैल्यू VP इक्वल टू √2 VRMS। यहाँ RMS वैल्यू मींस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। √2 is 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 23 वोल्ट्स। मैं आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, कितना आएगा कैलकुलेट करो, बताओ। बट उससे पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं। एक बार पीक वोल्टेज वैल्यू मिल गया तो इससे वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मिलेगा, डीसी लोड वोल्टेज मिलेगा। डीसी लोड वोल्टेज VDC इक्वल टू VP बाय पाई। और नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हम लोगों को पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस PIV इज VP। तो अब यहां अगर आप लोग ध्यान से नोट करोगे तो VP दोनों में है। अगर VP गलत कैलकुलेट होता है तो पूरा न्यूमेरिकल गलत होगा। VP अगर गलत कैलकुलेट हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए VP को 2 बार चेक कर लेना कैलकुलेट करते वक्त, इसे केयरफुली कैलकुलेट करना और 2 बार चेक करना। आंसर मुझे मिला है 32.52 वोल्ट्स। इट इज करेक्ट आंसर 32.52। नाउ VDC इक्वल टू 32.52 बाय 3.14। ये आंसर बताओ। और इस केस में पावर सप्लाई के केस में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। जहां तक हो सके लॉग टेबल का यूज करो, लॉग टेबल का यूज करो इसमें।
इवन बोर्ड पेपर में भी पेपर 1 के ड्यूरिंग 2 लेसन्स में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, एक तो पावर सप्लाई और दूसरा स्टडी ऑफ आईसीस। इसके कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ये वैसे ओरली भी कैलकुलेट हो जाता है, बट उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। $10.35 volts. Now PIV is directly equal to VP है, तो PIV आएगा 32.52 volts. ये एक आंसर, ये एक आंसर लिखो। सही है, आंसर सही है, लिख लो अभी से। आप लोगों ने आंसर स्पेसिफाई करते वक्त एग्जैक्ट आंसर स्पेसिफाई किया है अलोंग विथ यूनिट वोल्ट्स। ध्यान रखना है, वोल्ट्स के साथ आंसर देना है। वोल्ट्स अगर नहीं लिखा है तो उस पे हाफ मार्क, कम से कम हाफ मार्क कटेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क कटने के चांसेस है, हाफ मार्क तो भी कम से कम कटता ही कटता है। हो गया? ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। The turns ratio of a transformer used in a half wave rectifier is 15:1. Second numerical. Turns ratio is 15:1. The primary is connected to 230 volt 50 hertz mains power supply. Assuming the diode resistance in forward bias to be 0, calculate DC voltage across the load. What is PIV of the diode? सिर्फ turns ratio change हुआ, बाकी सेम है। चलो फटाफट सेम सारी चीजें करो, कैलकुलेशन करो, आंसर्स बताओ। और लॉक टेबल का यूज करो, जो तुम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हो उसको नहीं ना यूज करते हुए लॉक टेबल का यूज करो। voltage across secondary Vs value, $15.33, इसमें यूनिट स्पेसिफाई नहीं हुआ है, 15.33 volts. Then peak voltage value,
peak voltage value. $21.68 volts करेक्ट है। इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है तो बताओ। Then DC load voltage, VDC. सिक्स 6.90 या 6.09 एक बार चेक करो। ओके 6.90 volts, 6.9 volts। PIV तो डायरेक्ट ही मिलेगा, PIV इक्वल टू BP 21.68 volts। देन अगर इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है, इस न्यूमेरिकल में तो नहीं है, लेकिन थर्ड न्यूमेरिकल में रिपल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना है। अगर इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आर इक्वल टू या सिंपली रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो रिपल फ्रीक्वेंसी भी होगा 50 हर्ट्ज। रिपल फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले में नहीं दिया, लेकिन थर्ड न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है डीसी आउटपुट वोल्टेज, पीआईवी एंड रिपल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लिख लो इसे। हो गया तो बताते भी जाओ। फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 230 volts AC. The turns ratio of transformer used is 10:1। यहाँ 10:1 है फोर्थ न्यूमेरिकल में। 230 volts AC बोला है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है।
कैलकुलेट आउटपुट डीसी वोल्टेज वीडीसी कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आउटपुट डीसी करंट फॉर लोड ऑफ 2 किलो ओम्स, डीसी करंट कैलकुलेट करना है आईडीसी फॉर लोड ऑफ आरएल इक्वल टू 2 किलो ओम्स। ये आरएल स्पेसिफाई किया गया है, आरएल स्पेसिफाई किया गया है 2 किलो ओम से। अगर ये 2 किलो ओम से है तो इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट आईएल या फिर आईडीसी कितना होगा कैलकुलेट करना है। इसके साथ हम लोग कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/10 ये 23 वोल्ट आता है और ये कितना निकाले थे हम लोगों ने 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 23 कितना कैलकुलेट किए थे। बोर्ड पेपर में लॉक टेबल का यूज करते हैं, लॉक टेबल ही अलाउ करते हैं, मोबाइल अलाउ नहीं करते, कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं। 32.52 वोल्ट्स और इससे ये वैल्यू कितनी थी, ये कितना था 10.35 वोल्ट्स। अब ये सब नहीं कैलकुलेट करना है इसमें। सेकेंड पार्ट बोला इसमें कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट डीसी करंट, आउटपुट डीसी करंट आईडीसी, यहां सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मुझे I कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है तो ये रेशियो बनेगा I इक्वल टू V बाय R, V बाय R। डीसी करंट कैलकुलेट करना है, डीसी करंट कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज होगा डीसी वाला VDC और रेजिस्टेंस होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है RL। IDC इक्वल टू होगा VDC बाय RL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। VDC की वैल्यू है हमारे पास 10.35, लोड रेजिस्टर दिया है 2 किलो ओम्स। ये ध्यान रखना यहाँ पे 2 किलो ओम्स के वैसे लिखते हैं या फिर अगर कंफ्यूजन होता है तो 10⁻³ लिखते हैं, के यानी 10⁻³ होता है। ये वोल्ट्स में है, अब ये ओम्स में है, कितना आएगा ये 5.14 into 10⁻³ मींस मिली एम्पियर। 10⁻³ ऊपर आएगा, ऊपर आता है तो -3 होगा और ये -3 होता है तो मिली आएगा, मिली एम्पियर 5.14 मिली एम्पियर्स। राइट इट डाउन। हो गया।
फिफ्थ न्यूमेरिकल सेम इसी तरह से, इसमें वीडीसी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वीडीसी, आईडीसी, वीपी, ये वीपी कैलकुलेट करना है, इसके साथ साथ पीआईवी भी कैलकुलेट करना है। Sixth numerical. Now the sixth numerical has bridge rectifier. Bridge means full wave rectifier. Sixth numerical bridge rectifier. Bridge rectifier यानी full wave rectifier. In a bridge rectifier circuit, the turns ratio of transformer used is N1:N2 equal to 15:1. मेरे ख्याल से इससे कैलकुलेशन किया है हम लोगों ने 15:1. The primary is connected to 230 volts 50 hertz main supply. 230 volts 50 hertz main supply. Assuming the diode voltage drop to be 0, find DC voltage across load and PIV of each diode. सिर्फ रेक्टिफायर चेंज हुआ है, रेक्टिफायर PIV of each diode ऐसे दिया है, हमको सिर्फ PIV कैलकुलेट करना है. PIV is for diode only. Peak inverse voltage across diode. डायग्राम चेंज होगा, हमको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, जब तक बोला नहीं गया ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम की जरूरत नहीं है. सेम कैलकुलेशन होगा. वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 230, कितना आया था ये? 15 पॉइंट कुछ आया था, 15.33 वोल्ट्स. देन इधर मल्टीप्लाई करते 15.33 वोल्ट्स कितना था? 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 15.33 कितना है? 21.68 वोल्ट्स. अब यहां का फॉर्मूला चेंज होगा. डीसी लोड वोल्टेज, दिस डीसी लोड वोल्टेज इक्वल टू ट्वाइस वीपी बाय पाई, ट्वाइस वीपी बाय पाई. 2 मल्टीप्लाइड बाय 21.68 अपॉन 3.14. हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने 21.68 बाय 3.14 लिया था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ. सिक्स 6.9 आंसर था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो. $13.8 volts. Then PIV, peak inverse voltage, PIV equal to VP. ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी, ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके लिए भी PIV VP होता है. PIV इक्वल टू VP. VP हम लोगों ने कैलकुलेट किया 21.68. PIV भी सेम रहेगा 21.68. यहां सिर्फ ये डीसी लोड वोल्टेज की वैल्यू चेंज हुई, इसका फॉर्मूला चेंज होने की वजह से, बाकी का प्रोसेस और कैलकुलेशन सेम है. राइट डाउन.
Seventh numerical. Seventh numerical. Again, bridge rectifier. If secondary voltage, इसमें अब टर्न्स रेशो नहीं दिया है, डायरेक्ट सेकेंडरी वोल्टेज स्पेसिफाई किया है. सेकेंडरी वोल्टेज यानी Vs डायरेक्ट दिया है. एक कैलकुलेशन कम किया है तो दूसरा कोई कैलकुलेशन बढ़ाया होगा. न्यूमेरिकल्स बैलेंस्ड होते हैं. एक ने कैलकुलेशन कोई कम कर दिया तो इधर एक आधी वैल्यू और बढ़ा देंगे. सेकेंडरी वोल्टेज Vs इक्वल टू 60 वोल्ट्स दिया है. लोड रेजिस्टेंस RL इक्वल टू दिया है 400 ohms. कैलकुलेट डीसी लोड करंट मींस IL कैलकुलेट करना है. डीसी करंट थ्रू ईच डायोड, I0 से रिप्रेजेंट करते करंट थ्रू डायोड. एंड तीसरा PIV अक्रॉस ईच डायोड. PIV अक्रॉस ईच डायोड में सेम फॉर्मूला PIV कैलकुलेट करना है. सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, इसे कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को पीक वोल्टेज वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा. पीक वोल्टेज वैल्यू या सिंपली पीक वोल्टेज Vp इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय Vs. √2 इज 1.414 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज है 60 वोल्ट्स. कितना आता है कैलकुलेट करो, बताओ. न्यूमेरिकल्स केयरफुली सॉल्व करो. 230 वोल्ट है, यहाँ पे 60 वोल्ट है. ध्यान नहीं रखोगे शॉक लग जाएगा. .84 वोल्ट्स. ये हो गया पीक वोल्टेज. देन डीसी लोड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं. डीसी आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस लोड या डीसी आउटपुट वोल्टेज VDC इक्वल टू ब्रिज रेक्टिफायर है. VDC आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला VP ट्वाइस VP बाय पाई. यह आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 84.84 डिवाइड बाय 3.14. इसकी वैल्यू क्या पूछा गया उस पे ध्यान रखते हुए हम लोगों को कैलकुलेशन या प्रोसेस पे ध्यान देना है. प्रोसेस अगर प्रॉपर है तो रिजल्ट एग्जैक्ट आएंगे. सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आंसर डीसी आउटपुट वोल्टेज. 2 लोगों से आंसर आ रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? .03 वोल्ट्स. 54.03 वोल्ट्स हो गया VDC. लेकिन ये हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है. रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी मैंने कैलकुलेट किया. क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि मुझे लोड करंट कैलकुलेट करना है. लोड करंट कैलकुलेट करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R आता है. V यानी VDC होगा. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके साथ चलते हैं. पूछा गया डीसी लोड करंट. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डीसी लोड करंट. IL या IDC लिखा जा सकता है. IDC या IL जैसे भी स्पेसिफाई करते हो चलेगा. आउटपुट को हम लोग VDC से स्पेसिफाई करते हैं तो डीसी लोड करंट IDC से स्पेसिफाई कर सकते हैं. IDC या फिर IL इक्वल टू VDC बाय RL. VDC कैलकुलेट किया है हम लोगों ने 54.03. RL दिया है 400 ohms. तो ये मिलेगा मुझे IDC इन एम्पियर्स.
पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसे मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड कैलकुलेट करना है डीसी करंट थ्रू ईच डायोड। डीसी करंट थ्रू ईच डायोड I0। ब्रिज रेक्टिफायर में एट ए टाइम अपोजिट वाले दो डायोड्स ऑन होते हैं, अपोजिट साइड वाले दो डायोड्स ऑन होते हैं, तो डायोड डीसी करंट डायोड के अक्रॉस शेयर होता है, जिसे 0.5 IDC लिखा जाता है, 0.5 IDC या 0.5 IL या फिर IDC बाय 2, या तो 0.5 IDC या फिर IDC बाय 2। ये जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा डायोड करंट। और तीसरा PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV अक्रॉस ईच डायोड, PIV across each diode, PIV equal to ब्रिज रेक्टिफायर है, PIV के लिए फॉर्मूला है PIV इक्वल टू VP जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 84.84 वोल्ट्स। देन IDC सही है 0.135 एम्पियर्स, 0.135 एम्पियर्स और 135 मिली एम्पियर्स। ये आएगा 135 बाय 2 67.5 मिली एम्पियर्स। थ्री डिजिट्स तक निकालो, मिली एम्पियर्स में लिखने के लिए आसान होता है। इवन 4 डिजिट्स निकालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरे ख्याल से 1351 मिली 1351 ऐसा कुछ इसका आंसर आता है। 1351 यहाँ पे आएगा तो 135.1 मिली एम्पियर्स ऐसा आंसर आता है। ये आंसर 3 डिजिट्स तक निकालो, मिली एम्पियर्स में लिखने के लिए आसान हो जाता है। राइट डाउन। सेम इसी तरह से 8th न्यूमेरिकल, 9th न्यूमेरिकल में सेकेंडरी वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 30 volts RMS, 30 volts RMS वैल्यू मींस AC। सेकेंडरी वोल्टेज डायरेक्ट दिया है। कैलकुलेट DC लोड वोल्टेज, लोड करंट एंड PIV रेटिंग फॉर द डायोड्स व्हेन RL इक्वल टू 330 ohms। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, फुल वेव रेक्टिफायर तो बोला है, लेकिन सेंटर टैप्ड है कि ब्रिज रेक्टिफायर है, स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर स्पेसिफाई नहीं होता है तो उसे कोई भी इससे सॉल्व कर सकते हो, और ज्यादा आसान होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ब्रिज रेक्टिफायर से ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ब्रिज रेक्टिफायर को सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो 9, 10, 11 न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करोगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल तक सॉल्व हो जाएंगे।
12th न्यूमेरिकल रेक्टिफायर का नहीं है, रेगुलेटर का है। रेगुलेटर के ड्यूरिंग हम लोग देखेंगे उसे। 13th न्यूमेरिकल, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। अब यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर बोला है, डायरेक्टली ये स्पेसिफाई नहीं किया कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ये बोला गया फुल वेव रेक्टिफायर है और उसमें सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज किया गया है। दिस मींस रेक्टिफायर इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर चेंज होगा, न्यूमेरिकल नंबर 13। 13th numerical, center tap full wave rectifier. The secondary voltage is 30 volts AC. Calculate the DC voltage, current rating and PIV rating. Calculate the, using ideal diodes, calculate the DC load voltage. DC load voltage means VDC calculate करना है. Current rating means I0 कैलकुलेट करना है, PIV कैलकुलेट करना है। करंट रेटिंग, पहले इसमें जैसे बोला गया था डीसी करंट थ्रू एच डायोड, ये कैलकुलेशन इसलिए करना है हम लोगों को कि जब रेक्टिफायर डिजाइन करते हैं तो उस रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होगा वो डायोड ने कितना वोल्टेज सस्टेन करना चाहिए, कितना उसने आउटपुट वोल्टेज सस्टेन करना चाहिए, कितना उसके थ्रू करंट फ्लो हो सके, डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो हो सकता है, कितना करंट फ्लो होगा और उसने कितना सस्टेन करना चाहिए, इसके पैरामीटर्स हम लोग को मिलते हैं। जैसे पीआईवी अक्रॉस ईच डायोड, इनवर्स वोल्टेज कितना उसमें सस्टेन हो सकता है, कितना सस्टेन करना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है। अगर हम लोगों ने डायोड सिलेक्ट किया जिसका पीआईवी 50 वोल्ट्स है और यहाँ पे पीआईवी 84.84 वोल्ट्स आ रहा है, ऐसे केस में डायोड जल जाएगा। डायोड जल गया तो सर्किट काम में नहीं आएगा। कैलकुलेशंस एक्चुअल सर्किट डिजाइन करने के लिए करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है करके कैलकुलेशन नहीं। जब रेक्टिफायर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जो डायोड लगता है वो डायोड में कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होने वाला है, वो अगर पता चल गया तो उस वैल्यू का, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का डायोड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज दिया है तो मुझे पीक वोल्टेज से स्टार्ट करना है। 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 30। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है तो डीसी के लिए इक्वेशन सेम रहेगा। यहां ये वैल्यू चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगा। देन डीसी लोड करंट कैलकुलेट करेंगे। आरएल कितना दिया है? RL given is 33 ohms. तो ये दोनों वैल्यूज चेंज होगी, ये पूरा आंसर चेंज होगा। यहाँ का ये कैलकुलेशन चेंज होगा, पीआईवी चेंज होगा। पीआईवी का इवन फॉर्मूला भी चेंज होगा। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है तो पीआईवी इक्वल टू आएगा ट्वाइस वीपी। थर्टीन्थ न्यूमेरिकल नंबर लिखा है मैंने। चलो आंसर्स बताओ। पीक वोल्टेज वैल्यू थर्टीन्थ ही है।
13 में 30 वोल्ट एसी, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं की है मैंने। ये वैल्यू कितनी आती है बताओ? पीक वोल्टेज वैल्यू कितना आता है? फोर्टी 42.42 वोल्ट्स। 42.42 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, वीडीसी ओके। 12th है तो 12th वाला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है यहाँ पे मेरे पास जो बुक है वो पुराना एडिशन है। ट्वेंटी 21.01 वोल्ट्स। 27 है कि 21 है? दो अलग आंसर सर है। आंसर चेक करो। ट्वेंटी 27 करेक्ट है। 27.01 वोल्ट्स करेक्ट है। देन अब डीसी लोड करंट 27.01 डिवाइड बाय 33 पॉइंट्स में आएगा। कि ये आंसर बताओ, फटाफट बताओ, लेट हो गया। वीडीसी अगर 27.01 आ रहा है तो पीआई भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 27.01 ये आएगा 54.02 वोल्ट्स। बाकी के आंसर्स आप लोग बताओ। जीरो 0.8184 amperes. 0.8184 amperes और 818.4 milliamperes. 818.4 divided by 2 ये आएगा 409.2 milliamperes.
EIV 54.02 वोल्ट्स। इस सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए मुझे ऐसा डायोड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू 409 मिली एम्पियर्स करंट फ्लो हो सके और जिसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज 54.02 वोल्ट्स हो। डीसी वोल्टेज तो लोड रेजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करता है, तो ये डायोड के अक्रॉस डायरेक्ट नहीं आएगा। आगे के दो न्यूमेरिकल सेम है, सॉल्व कर लेना। कल कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे और कल फिल्टर स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। हो गया। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।